Hello student, good morning. Today we will discuss the Union Legislature class 8th Social Science chapter 18, the Union Government and the Legislature. तो बच्चों we will start now. The long struggle. Let us now study the three main organs of the Union Government. In this chapter we shall study about the Union Legislature only. बच्चों अब हम केंद्र सरकार के 3 मुख्य अंगों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम संघ विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे। द यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधायिका। द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्म इनटू ए मास मूवमेंट एंड अल्टीमेटली सक्सीड इन असेरिंग फ्रीडम एंड सेल्फ रूल। बच्चों, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। इट वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया हु एस्पायर्ड फॉर ए डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। अंततः स्वतंत्रता और आत्मशासन की शुरुआत करने में वो सफल रहा और यह भारत के लोगों के लिए एक सपना सच था जो लोकतांत्रिक स्व सरकार की आकांक्षा करता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस अकॉर्डिंग टू which all citizens who are 18 or more than 18 years of age have the right to vote। इसलिए भारत के संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिद्धांत को निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू actively participate in the political process of the country। ये अधिकार लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देता है। They elect their representatives who constitute the parliament that controls and guides the union government। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जिन्होंने संसद का गठन किया है और जो केंद्र सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करता है। पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। और लोग हमारे लोकतांत्रिक के कामकाज में विश्वास व्यक्त करते हैं। द पार्लियामेंट, संसद, इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यह केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस। इसमें भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। द हाउस ऑफ द पीपल इज नोन एज लोकसभा। लोगों का घर, जिसको हम लोकसभा और एंड इज आल्सो कोल्ड द लोअर हाउस, और इसे हम जो है लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, यानी कि निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। द सेकेंड हाउस इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा जो हाउस होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, नोन एज राज्यसभा और द अपर हाउस, जो राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है और उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता, बट सी और ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन वह संसद का अविभाज्य हिस्सा होता है। नो बिल कैन बिकेम ए लॉ। कोई भी बिल जो है वो नियम नहीं बन सकता विदाउट हिज और हर अप्रूवल। उसकी सहमति के बगैर
कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता। टू इंश्योर द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, ये संघवाद के सिद्धांत को जो है निश्चित करता है। द लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोकसभा है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, वह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।